लोकतंत्र के महापर्व के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, जिसका लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था। और साथ ही आपको बता दें कि आज कई ऐसे दिग्गज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी होगा, जिनकी जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद थी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या बात करें अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी हो, या कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो। हालांकि अगर बात करें तो रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नतीजों की अगर बात करें तो नतीजे भी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रुझान जो है 543 सीटों के आ चुके हैं। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 228 से ज्यादा सीटों पे रुझान आ चुके हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। दूसरी बात अगर बात करें तो 296 सीटों के रुझान जो है एनडीए की तरफ आए हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के भी रुझान आ चुके हैं। और लगातार अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कुछ ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीटों में जानी जाती थी, जैसे कि बारामती की सीट, जिसपे ननद और भौजाई यानी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की लड़ाई थी। हालांकि सुनेत्रा पवार वहां पर पीछे चल रही हैं और सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं। और यही अगर बात करें तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के भी नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों की, तो 48 सीटों में लगभग 10 सीटों पर शिंदे गुट आगे चल रहा है और 7 से 8 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट, क्योंकि ये दोनों शिवसेना के गुट है। और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से उम्मीदवारों को लेकर अपनी अपनी आजमाइश की है। और इसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला, जो मुंबई की दक्षिण और उत्तर मध्य मुंबई की लोकसभा सीटों पर मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल, सबसे पहले जिस तरीके से बात करें, रुझानों का आना शुरू हो चुका है, किस तरह का रुझान मिल रहा है दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई की लोकसभा सीट से? जी प्रदीप जी, जिस तरीके से बात करें, आज एक ऐतिहासिक दिन है, लोकतंत्र का पर्व है और ऐसे में मतगणना की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के साउथ मुंबई और साउथ सेंट्रल मुंबई में, जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की दोनों सीटों पर लड़ाई है और दोनों की लड़ाई जो है तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम बात करें तो साउथ मुंबई की जो सीट है, जहां पर अनिल देसाई, अरविंद सावंत और यामिनी यादव की लड़ाई हो रही है। ऐसे में दोनों काउंटिंग सीट पर जो है अरविंद सावंत वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहां पे पहले चरण में जो है एक तरफ यामिनी यादव आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन अब तीसरे से चौथे चरण का राउंड जो है वो काउंटिंग हो चुका है, जिनमें 2000 से अधिक मतों से ज्यादा जो है वो अरविंद सावंत जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें साउथ सेंट्रल मुंबई सीट की, जहां पर अनिल देसाई और राहुल शिवाले, दो उम्मीदवारों जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार है, दोनों ही शिवसेना के उम्मीदवार थे। एक उद्धव गुट है, दूसरे शिंदे गुट है। ऐसे में वहां पर उद्धव गुट का भी पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उद्धव गुट के जो अनिल देसाई हैं, उनको लगभग 20 से 22,000 वोट से मार्जिन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अब तक 1,44,000 वोट जो है अनिल देसाई को वोट मिल चुके हैं। वहीं 1,27,28,000 वोट जो है वो राहुल शिवाले को मिले हैं। ऐसे में हम बात करें जो शिवसेना की जो मुंबई की 6 सीटें हैं, जिनमें यूबीटी के पास 4 सीटें और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। वहीं महाविकास यूटी में बीजेपी के पास 3 सीटें और दूसरी तरफ जो है शिंदे गुट के पास 3 सीटें हैं। तो ऐसे में जो लड़ाई है महायुति और महाविकास आघाड़ी में जो है वो तेजी से शुरू है। और ऐसे में जो है महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है, उनकी जो सीटें हैं वो ज्यादातर दिखती हुई नजर आ रही है। उनके जो कैंडिडेट है वो जीतते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं, खासतौर साउथ मुंबई और साउथ सेंट्रल मुंबई में। प्रदीप राहुल, ये तो अगर बात करें तो रुझानों की बात करें तो रुझानों में जो है उद्धव ठाकरे की यूबीटी और शिवसेना जो शिंदे गुट है, ये दोनों में लड़ाइयां हैं। लगातार जो सीटें हैं, 4 सीटों पर लगातार ये दोनों पार्टियां के उम्मीदवार जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी रहा। और ऐसे में अब रुझानों में बढ़त भी हासिल हो रही है। कब तक ये जो मामला है, ये कब तक जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो स्पष्ट होने की आशंकाएं हैं, क्योंकि लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई है कि रिजल्ट कब आए, क्योंकि जश्न की भी तैयारियां हमने देखा कि महायुति की तरफ से जश्न की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो ऐसे में कब तक ये रिजल्ट जो है सामने आ पाएगा? जी बिल्कुल, जो है जश्न की तैयारियां जगह जगह पर सभी पार्टियां शुरू कर दिए हैं।
ऐसे में जो है लगभग 8 से 9 राउंड जो है वो अब तक पूरे हो चुके हैं साउथ सेंट्रल मुंबई में। लगभग 3 से 4 बजे के करीब जो है वो रुझान क्लियर होते हुए नजर आएंगे और ऐसे में कौन से कैंडिडेट है वो भारी पड़ता हुआ नजर आता है, वो पूरी तरीके से पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। ऐसे में हम बात करें जो साउथ सेंट्रल के जो मुंबई की जो सीटें हैं, वहां पर पूरी तरीके से रुझान जो है वो अनिल देसाई के ओर दिखता हुआ नजर आ रहा है। वो कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं राहुल शिवाले पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल शिवाले जो है पिछले 2019 में भी जीत हासिल की थी और जिस तरीके से पार्टी में 2 फूट हुए हैं शिवसेना में। ये थे हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर मध्य और दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें लगातार यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वो अनिल देसाई हो, अरविंद सावंत हो। ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में एक बहुत ही चर्चित सीट है जो है वो है उत्तर मुंबई की, जहां पर बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी थे। हालांकि पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट कर वहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उम्मीदवार बनाया था और वहां पर भी काउंटिंग जारी है, क्योंकि उस लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार भूषण पाटिल और बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सीधा टक्कर है। आपको बता दें कि इस सीट पर भी कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि अभी भी उत्तर मुंबई की अगर सीट की बात करें तो उत्तर मुंबई सीट पर जो है पीयूष गोयल बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार जो लड़ाई है वो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। लेकिन जिस तरह से कुर्सी की अगर बात करें तो कुर्सी को लेकर लगातार लड़ाई जारी है और आज जो नतीजे आएंगे उससे एक बार फिर एक नई तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी पर वो करीब 50 से 55 हजार वोट से आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी जो है वहां पर अगर वो बात करें तो वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। वो वायनाड, केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से 2 जगह से चुनाव लड़े हैं और दोनों जगह पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय पर जो है जश्न की तैयारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो मतगणना है वो जारी है, क्योंकि परिणाम आने में अभी कुछ समय और लगेंगे। हालांकि रुझान 543 सीटों के आ चुके हैं और ऐसे में अगर बात करें तो 543 सीटों में इंडिया गठबंधन और एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अन्य दल यानी यूं कहे अपक्ष भी लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में नजर जिस तरह से सबकी नजर टिकी हुई है कि किसकी कुर्सी होगी, क्योंकि सत्ता का सिंहासन किसको मिलेगा, ये जनता की अदालत में आज चल रहा है मुकदमा और इसका फैसला भी शाम तक हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और तमाम राजनीतिक दल और उन तमाम दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। और ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि यहाँ पर पिछले चुनाव अगर 2019 की बात करें तो महायुति में यूबीटी थी, यानी उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना महायुति में थे, तो उनको जो है 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार 6 सीटों में से अगर बात करें तो अलग अलग पार्टियों के चुनावी नतीजे किस तरह से होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्योंकि अब चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में तमाम संवाददाता इन 24 न्यूज के तमाम संवाददाता काउंटिंग सेंटर पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट देते रहे हैं कि अगर बात करें तो पुणे हो या ठाणे हो या फिर मुंबई की लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर लगातार मतदान के राउंड बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 8 राउंड मतदान की गणना हो चुकी है और जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों में दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस बार चुनावी नतीजे किसके पक्ष में होंगे। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।